उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। यह स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनावों में इसे एक प्रमुख चुनावी वादा बनाया था और अब यह 27 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। इस कानून का मकसद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों में समानता लाना है, जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान जिम्मेदारियां मिले। सबसे पहले बात करेंगे कि यूसीसी के इस सफर की शुरुआत उत्तराखंड में कब और कैसे। बीजेपी के 2022 में दोबारा सत्ता में आने के बाद यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। मार्च 2022 में राज्य कैबिनेट ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी और 27 मई 2022 को पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने समाज के विभिन्न वर्गों से परामर्श के बाद 2 फरवरी 2024 को 4 भागों में अपना एक ड्राफ्ट सौंपा। उत्तराखंड विधानसभा ने भी तेजी के साथ बिल पास किया और मार्च 2024 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। इसके बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक और समिति बनी जिसने नियम और कायदे तय किए। इसके बाद इस बिल के अंतिम रूप से अमल में लाने का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम बताया है। हालांकि इस कानून का विरोध भी हो रहा है, लेकिन धामी ने कहा कि सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसके अंतर्गत आएंगे। क्या ये बिल सब पर लागू होगा? तो उसका जवाब है नहीं। कुछ वर्गों को इस बिल से छूट दी गई है और ये सब वर्ग अनुसूचित जनजाति से संबंधित। इसके अलावा और किसी भी मुख्य धर्म या जाति को इस कानून से बाहर नहीं रखा गया। इसलिए कुछ अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सब उत्तराखंड वासियों पर ये कानून लागू होने जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात की तरफ चलते हैं और वो है कि इस कानून के आ जाने से बदलेगा। तो आपको बता दें कि विवाह और तलाक से संबंधित सभी कानून और साथ ही उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों में भी बड़ा बदलाव होगा। और यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि ये बदलाव किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि सबके लिए समान होंगे और सब पर लागू होंगे। तो अगर बात करें विवाह और तलाक के कानूनों की, तो शादी की न्यूनतम उम्र पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 21 वर्ष तय की गई है। सब वर्गों के लिए और तलाक के लिए भी सभी धर्मों के लिए समान आधार और समान प्रक्रियाएं तय की हैं। इस कानून में बहुविवाह, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अब शादी के 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस कानून के अनुसार सभी लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा ताकि कानूनी मान्यता और सुरक्षा मिल सके। 21 साल से कम उम्र के लोग जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उन्हें अपने माता पिता की अनुमति लेनी होगी। शर्त यह है कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन ना कराने की सूरत में 3 महीने की जेल, 25,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों ही चीजें हो सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कराने में 1 महीने की देर है तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इस कानून में उत्तराधिकार के नियमों में समानता लाकर महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का स्थान दिया गया है। साथ ही ये भी नियम बनाया गया है कि अमान्य और निरस्त शादियां या लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को वैधता भी मिलेगी और उत्तराधिकार का समान अधिकार भी मिलेगा। पुत्र और पुत्री जैसे शब्द हटाकर सिर्फ संतान शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव ना हो सके। इस कानून में अब वसीयत बनाने और रद्द करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। साथ ही सैनिकों, नौसैनिकों और वायुसेना कर्मियों को युद्ध या अभियानों के दौरान इन सरल नियमों के तहत विशेष वसीयत बनाने का भी अधिकार दिया जाएगा। अब यह उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड के सिविल कानूनों में समानता आएगी और साथ ही लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों की माने तो इस कानून के लागू होने से लैंगिक समानता आएगी और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार में महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे। समुदायों की महिलाओं को एक समान कानूनी दर्जा मिलेगा जिससे वो और भी ज्यादा सशक्त होंगी।
नागरिकों को धार्मिक आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की उलझनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या मिलेगा जिससे वो और भी ज्यादा सशक्त होंगी। नागरिकों को धार्मिक आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की उलझनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा विवाह और लिव इन के अनिवार्य पंजीकरण की जो शर्त लगाई गई है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि धोखाधड़ी कम होगी और सामाजिक जवाबदेही भी लोगों की बढ़ेगी। उत्तराधिकार की प्रक्रिया आसान होने से परिवारों को संपत्ति हासिल करने में भी कम दिक्कत होगी। ये कानून बाल विवाह और बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाकर महिलाओं और बच्चों को शोषण से भी बचा रहा है और साथ ही लिव इन में जन्मे बच्चों को उत्तराधिकार का अधिकार देकर उन्हें सामाजिक स्वीकृति भी इस कानून के माध्यम से दिलाए जाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा और सरकार के सहयोगी दलों का कहना है कि ये बहुत बड़ा सुधार है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने यूसीसी को संविधान निर्माताओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया है, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार बताया है। साथ ही इसका विरोध करने वालों को बीबीसी यानी भड़काऊ भाईचारा समिति करार दिया है। कई राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे एक प्रयोगात्मक परियोजना बताया है और उनका कहना है कि बिना राष्ट्रीय सहमति के यह लोगों के ऊपर थोपी जा रही है। आलोचकों का कहना है कि व्यक्तिगत कानून धर्म और परंपराओं से जुड़े होते हैं और इस तरह की समानता धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये भी उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड के इस कदम के बाद अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी यूसीसी देखने के लिए मिलेगा। जैसे असम इसे लागू करने के काफी नजदीक है। राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी लागू करने की दिशा में भी इसे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे सरकार की विकास नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक बताया है। हाल ही में उत्तराखंड नगर निगम चुनावों में बीजेपी की सफलता को भी इसी कानून के लागू होने से जोड़कर देखा जा रहा है। यूसीसी पर हमारी पेशकश में फिलहाल इतना ही। दूसरी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।